चलिए दोस्तों, देखते हैं लेखपाल के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों के उत्तर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से क्या आए हैं। तो पहला प्रश्न है EFT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आया है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइलाइटर से जो हाईलाइट किए गए हैं विकल्प, यही सभी आंसर हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा। दोस्तों, ये सभी आंसर जो हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हमने टिक लगाए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगले प्रश्न पे चलते हैं 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय उस समय कौन था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 36 से 51। अब अगले प्रश्न पे आते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो यूपी से होकर गुजरता है। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी को माना है NH2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या यूपी में सबसे अधिक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, थारू। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी, 8। आयोग ने इसका आंसर 8 माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे यूपी में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है यूपी में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जलद मरुमध्य। नेक्स्ट प्रश्न है आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन सी को माना है, ईमेल अटैचमेंट को खोलकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलाएं, बांध को नदियों से मिलाना है। तो इसका आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन ए को। इसमें गोविंद सागर बांध रिहंद नदी पे है और पारीछा बांध बेतवा नदी पे है। जामिनी बांध जामिनी नदी पे है। गोविंद सागर बांध सहजार नदी पे है। अगला प्रश्न है नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय
पर्वतारोहियों में से एक बन गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिधम ममानिया। अगला प्रश्न है, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रदूषण और खपत दोनों में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको देश नायक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। तो ये रहे सभी प्रश्नों और उनके आयोग के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उत्तर। दोस्तों, यह सभी प्रश्न सेट बी के हिसाब से लिए गए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।